जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्राई सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी सिंगापुर, सी नॉर्वे, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। क्राई का पूरा नाम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी सभी स्टेरॉइड, सी कुछ स्टेरॉइड कुछ प्रोटीन, डी प्रोटीन एस्टेरॉइड्स एवं कार्बोहाइड्रेट से निर्मित मिश्रित पदार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में सेलर टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। इसे स्रावित सभी हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊंचाई वाला स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणों में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आकार में बड़ा हो जाता है, बी आकार में छोटा हो जाता है, सी संख्या बढ़ जाती है, डी संख्या घट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या सुगंध नहीं जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ना होना, बी श्वसन की क्रिया बंद होना, सी CO2 का संचय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का ना होना। क्वेश्चन नंबर 5, दही का जमना किन परिस्थितियों में जल्दी हो जाता है? ए बैक्टीरियल एक्टिविटी में, बी गर्मी में, सी अवयवी स्थितियों में, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए अस्थि रोग से, बी हृदय रोग से, सी शिशु रोग से, डी नेत्र रोग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशु रोग से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी USA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1794 में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा का खंडधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कालाहांडी, बी कंधामल, सी संबलपुर, डी सुंदरगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरगढ़। यह भारत का 12वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस वर्ष जैव विविधता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD का सदस्य बना? ऑप्शन ए 1970, बी 1980, सी 1985, डी 1994। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैविक विविधता समझौता CBD 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। भारत द्वारा इसकी पुष्टि 18 फरवरी 1994 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए रिंगिट मलेशिया, बी बहात थाईलैंड, सी वोन दक्षिण कोरिया, डी रियाल इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियाल इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम एवं लोहा, बी मैग्नीशियम एवं सीसा, सी लोहा एवं तांबा, डी निकेल एवं लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड मुख्यतः निकेल और लोहा से बना हुआ होता है। इसे नीफे परत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन से, बी प्रकाश के अपवर्तन से, सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, डी प्रकाश के विसरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए बड़ी आंत से, बी मुंह से, सी छोटी आंत से, डी पेट से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत से। छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर का वजन कहाँ प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आज के इस सेट का टारगेट 70+ रखा गया है। उम्मीद करते हैं आप इस सेट का टारगेट को अचीव करेंगे। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको अभी तक के सारे वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मूल फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए आलू, बी गाजर, सी अदरक, डी हल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजर। क्वेश्चन नंबर 16, स्फैग्मोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हार्मोन क्रिया, बी ब्रेन ट्यूमर, सी आंत का कार्य, डी रक्तचाप।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्तचाप। इससे रक्तदाब मापा जाता है और इसकी खोज 1896 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक साइपियन रिवारिक्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादक शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। ऑप्शन ए माल के आयात पर, बी माल के निर्यात पर, सी माल के उत्पादन पर, डी माल की बिक्री पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? ए आकाश, बी पृथ्वी, सी अग्नि, डी नाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी माउंट आबू, सी हैदराबाद, डी उधमपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:1, बी 3:2, सी 4:3, डी 5:3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से, बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कहाँ कराया जाता है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? ए दरभंगा, बी समस्तीपुर, सी वैशाली, डी बांका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? ए स्वतंत्रता, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी भूमंडलीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, केटू पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ए जास्कर, बी लद्दाख, सी काराकोरम, डी हिंदुकुश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काराकोरम। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणी की चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर ऊंची है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में यह पीओके में है। क्वेश्चन नंबर 28, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके द्वारा शरीर में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक कौन थे? ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरम खान। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। इसकी माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कन्नौर नामक स्थान पर हुआ था और बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना रहा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, डी 26 नवंबर 1929 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया था? ए स्पाइस जेट, बी तेजस, सी AN-32, डी EL-78। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AN-32। क्वेश्चन नंबर 32, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ए लॉर्ड सिम्पसन, बी रोलेट, सी जनरल ओडायर, डी जनरल विली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल ओडायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस नरसंहार में लगभग 1000 बेकसूर लोगों पर जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें सभी लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से क्यों वापस लिया गया था? ए नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के बीच मतभेद के कारण, बी मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण, सी चौरी चौरा कांड के कारण, डी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस बल के प्रयोग से जनता उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए और इसी कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किससे बनी होती है? ए पॉलीथिलीन टेरेफ्टेलेट की, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, सी उपर्युक्त दोनों की, डी फेनोलिक अम्ल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों की। क्वेश्चन नंबर 35, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? ए आयात को हतोत्साहित करना, बी निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध ना लगाना, सी निर्यात पर कोई शुल्क ना लगाना, डी आयातित माल को शुल्क मुक्त किया जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? ए सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, बी सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सी सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। 23 जून 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उसकी हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38, जब दूध में से क्रीम को अलग कर दी जाती है तो क्या होता है? ए दूध का घनत्व बढ़ता है, बी दूध का घनत्व घटता है, सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, डी यह अधिक चिपचिपा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रीम यानी वसा का घनत्व दूध के घनत्व से कम होता है, इसी कारण दूध से वसा अलग करने पर वह गाढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? ए हृदय को, बी फेफड़ा को, सी प्लीहा को, डी वृक्क को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 40, मर्कोसुर क्या है? ए विश्व बैंक समूह, बी विकास बैंक, सी दक्षिण साझा बाजार, डी अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी साझा बाजार। यह स्पेनिश नाम का शब्द संक्षेप है, इसका अर्थ दक्षिणी शंकु का साझा बाजार है। दक्षिणी अमेरिका के इस व्यापार ब्लॉक की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला देश है और इसका मुख्यालय मोंटेविडियो उरुग्वे में है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? ए वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, बी वेटलैंड एंड फॉरेस्ट, सी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, डी वेटलैंड एंड वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबद्ध है? ए केरल से, बी कर्नाटक से, सी तमिलनाडु से, डी आंध्र प्रदेश से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदुस्तानी गायन रूपों में से सबसे पुराना रूप कौन सा है? ए गजल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुपद। इसके विकास का श्रेय ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी आगरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। बंगाल के अरविंद घोष 1906 से 1910 तक गर्म दल के नेता थे। 1910 में वो पांडिचेरी चले गए और वहाँ योग साधना करने लगे। क्वेश्चन नंबर 47, बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तक विस्तृत है? 1 दक्षिण फ्लोरिडा, 2 प्यूर्टोरिको, 3 हवाई द्वीप समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। बरमूडा त्रिकोण अटलांटिक महासागर में है और हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल के कार्यों का दायित्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ए गन्ना का, बी सनाए का, सी सफ़ेद मूसली का, डी जेट्रोफा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेट्रोफा का। इसके बीजों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, चीनूक किस देश में बहने वाली हवा है? ए चीन, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। चीनूक यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए वन समवर्ती सूची, बी शेयर बाजार समवर्ती सूची, सी लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रपति लोकसभा के किन 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं? ए एंग्लो इंडियन को, बी ईसाई को, सी बौद्ध धर्मावलंबी को, डी पारसी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5.5 वर्ष, डी 4 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी स्पीकर द्वारा, डी स्पीकर से विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन कार्य करता है और उसका प्रशासनिक प्रधान महासचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। ये एक बार चुनाव में हार जाने के बाद दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? ए पृथ्वीराज चौहान, बी धर्मपाल, सी राजा भोज, डी जयचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा भोज। मालवा के प्रमाण शासक भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर नामक नगर की स्थापना की और भोज सागर तालाब बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 57, बाकर कप का संबंध किस खेल से है? ए गोल्फ, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 58, लोहा अधिकांशतः निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी साइडेराइट, डी आयरन पायराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 59, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? ए बिहार,
बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या के 5.8% बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हंटर आयोग का गठन किसकी जांच के लिए की गई थी? ए ब्लैक होल घटना की, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड की, सी 1857 के विद्रोह का, डी बंगाल विभाजन के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों का एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज और 3 सदस्य भारतीय थे। हंटर आयोग ने मार्च 1920 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 61, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? ए बलबन के, बी फिरोज शाह तुगलक के, सी इल्तुतमिश के, डी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश के। 1221 ईस्वी में सर्वप्रथम मंगोलों ने अपना नेता चंगेज खां के अधीन भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 62, छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? ए मध्य में, बी दोनों छोरों पर, सी ध्रुवों पर, डी कहीं भी हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर प्रवर्तित करती है? ए समताप मंडल, बी बाह्य मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है? ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? ए कोपर्निकस, बी पाइथागोरस, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ए विषुवत रेखा, बी 0 डिग्री देशांतर रेखा, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। 1884 ईस्वी को वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामियोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, बिग डिजिटल टीवी DTH किसकी सहायक इकाई है? ए भारती एयरटेल, बी डिश टीवी, सी रिलायंस कम्युनिकेशन, डी टाटा स्काई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलायंस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 68, क्वार्ट्ज किसका रूप है? ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, बी सोडियम सिलिकेट का, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 69, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी सुंगसेन, डी वेनसोंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनसोंग। वेनसोंग 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन कार्बनिक चट्टान है? ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेफाइट, डी स्लेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर लगभग बीच से गुजरती है। वह राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 72, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ तक फैली हुई है? ए सिंधु एवं सतलज के बीच, बी पोटवार बेसिन तथा कोसी के बीच, सी सतलज तथा काली के बीच, डी सतलज तथा तीस्ता के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी श्रेणी है। यह पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 73, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः कैसी है? ए परतदार, बी आग्नेय, सी प्लूटोनिक, डी डाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परतदार। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? ए द्रव्यमान एवं भार दोनों कम हो जाता है, बी द्रव्यमान नियत रहता है, सिर्फ भार घट जाता है, सी सिर्फ द्रव्यमान घट जाता है, डी द्रव्यमान एवं भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, साइरस पद किससे संबंधित है? ए निचले स्तर के बादल से, बी वर्षाधारी बादल से, सी ऊंचे स्तर के बादल से, डी ओलाधारी बादल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइरस यानी पक्षाभ मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सफ़ेद रेशम की तरह कोमल और फैले हुए मेघ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ए रोड अहेड, बी गति, सी आर फास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? ए विषुवत रेखीय, बी स्टेपी, सी उष्णकटिबंधीय मानसून, डी भूमध्य सागरीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व के कुल चावल उत्पादक का 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? ए सियाल, बी सीमा, सी मोहो, डी नीफे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाल। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहा जाता है। यह पृथ्वी में अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्यूमिना और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स ने, बी चार्ल्स विल्किंसन ने, सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, डी जॉन मार्शल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन ने। यह 1785 ईस्वी में हुआ था और विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 81, नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ए जोधपुर रेलवे स्टेशन, बी जयपुर रेलवे स्टेशन, सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, डी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 83, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? ए कपिल देव, बी आशीष रे, सी सौरव गांगुली, डी सुनील गावस्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशीष रे। क्वेश्चन नंबर 84, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी स्वच्छ भारत मिशन, सी आयुष्मान भारत, डी उज्ज्वला योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 85, असम के एनआरसी की अंतिम सूची में कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? ए लगभग 15 लाख, बी लगभग 16 लाख, सी लगभग 19 लाख, डी लगभग 20 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 19 लाख। क्वेश्चन नंबर 86, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी चुनी हुई संसदात्मक समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में अनुच्छेद 110(3) में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ए असम, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 88, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन है? ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी लेबनान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। पश्चिम एशिया में प्रथम सऊदी अरब है, लेकिन विश्व स्तर पर पहला अमेरिका 16.2%, दूसरा सऊदी अरब 13%, उसके बाद रूस, कनाडा और चीन का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 89, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए स्वर्णसिक्ता, बी पलाशिनी, सी गंगा, डी ऋजुपालिका।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजुपालिका। क्वेश्चन नंबर 90, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? ए बृहदत्त तथा जरासंध, बी महापद्मानंद, सी शिशुनाग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी, जो जरासंध का पिता था। क्वेश्चन नंबर 92, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? ए ई सैमुअल्स, बी विसेंट आयर, सी विलियम टेलर, डी ई इरविन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 93, वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? ए वायुसेना, बी नौसेना, सी थल सेना, डी तटरक्षक सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थल सेना। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ए 2022, बी 2025, सी 2030, डी 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार की जलवायु किस नाम से नहीं जाना जाता है? ए मानसूनी जलवायु, बी उष्ण आर्द्र जलवायु, सी भूमध्य रेखीय जलवायु, डी उपोष्ण जलवायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है और पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। बिहार की जलवायु दक्षिणी पश्चिम मानसून से भी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? ए परमवीर सिंह, बी सुनील लांबा, सी बी एस धनोया, डी करमवीर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करमवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों तक की होती है? ए 6 वर्ष की, बी 5 वर्ष की, सी 4 वर्ष की, डी उसका विघटन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? ए कृषि विकास, बी लघु उद्योग, सी कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? ए पोरीफेरो, बी एनेलिडा, सी मोलास्का, डी ऑर्थोपोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलास्का। क्वेश्चन नंबर 100, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल क्या है? ए जरासंध का अखाड़ा, बी गिद्धकूट पर्वत, सी मखदूम याहिया मनेरी का हुजरा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और इसी के साथ समाप्त होता है 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।